ये तो है कि चुनाव प्रचार के दौरान बार-बार बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे, उनको बाहर का रास्ता दिखाएँगे। अब इसकी शुरुआत भी हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? क्या नंबर से आपके पास घुसपैठियों के आप लोग जो एक्शन लेने जा रहे हैं, क्या आपने उनको चिन्हित कर लिया है? देखिए आपने सवाल पूछा कि होगा कैसे, हाँ। तो थोड़ा-सा अपडेट हो जाते हैं, ये हो रहा है, हुँ। बंगाल में हो रहा है ये। पिछली बार हमने चर्चा की थी 3D की, और हुँ, उसी हुँ। पे आज भी चर्चा है। देखिए, ऐसा असर हो रहा है कि विपक्ष के लोगों के पास वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वोट बैंक का साथ दें, कि संविधान का साथ दें, या आने वाले चुनाव की तैयारी करें, या अपने अस्तित्व को बचाएँ, या संवैधानिक तौर पे बात करें ठीक से। चारों खाने चित्त हो चुके हैं। अब चारों खाने चित्त हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव पूर्व वादे करती है उसको इम्प्लीमेंट करने, उसको धरातल पे उतारने में सबसे पहले यकीन रखती है, और बंगाल उनमें से एक उदाहरणों में से एक सबसे अच्छा उदाहरण बनने जा रहा है। हुँ। अब देखिए, जिस तरह से एक कहावत है ना कि सूरज के उगने से पहले ही अंधकार चला जाता है, उसके साथ जो किरणें आती हैं, रश्मि रथी में कहा गया है कि किरणों से भी अंधकार चला जाता है, वो खुद भी अपने आप में प्रकाश का एक पुंज होती है। उसी प्रकार से अभी पूरी तरह से, अभी तो ट्रेलर भी नहीं ठीक से दिखाया गया, ये फिल्म का ही दिखना शुरू हो गया बंगाल में। 2 जिलों का आपने नाम लिया, और बहुत से ऐसे डिजिटल मीडिया पे कंटेंट देखने को मिल रहे हैं कि वो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास कोई कागज नहीं था, अब वापस जाते समय हमें कोई परेशानी ना हो, इसलिए बाय डिफॉल्ट वो अपनी स्वेच्छा से अब जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो विपक्षी दल हैं या इंडी गठबंधन के जो घटक हैं, ये तो बंगाल चलिए ऐसा बॉर्डर स्टेट है जहाँ पे कि बहुत आवश्यक है, सुरक्षा बहुत प्रमुख है। सदन में एक बार बताया गया था कि 1.20 करोड़ घुसपैठिए हैं सदन में, ठीक है। अब अगर ये झलकी है मात्र, तो देखिए एक सरकार बदलने से कैसी बात होती है। और सबसे बड़ा जो दुख का कारण है विपक्षी दलों के, कि वो ऐसे कि हाथ पैर दोनों बांध दिए गए हों, वो केवल बोलने के लिए स्वतंत्र है, और अब उनसे बोली भी नहीं निकल रही है। ठीक है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष सदन में सबके दुलारे, मतलब विपक्षी इंडी गधों के दुलारे, भले कुछ बोलना ना आता हो, राहुल जी, मतलब सवालों पे सवाल, पाइल्स ऑफ सवाल। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची दिख रही है ना भैया, एक बार दिखा देना, ये इतनी ऊंची बिल्डिंग है, उससे ज्यादा ऊंचे उनके ऊपर सवाल है, और इसकी एक मंजिल के बराबर भी उनके पास जवाब नहीं ठीक है। है, ठीक है। तो अभी तो ये शुरुआत है, शुरुआत है। ट्रेलर की शुरुआत है। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। सारे हाँ। कॉकरोच, असली नकली सारे कॉकरोच निकल के भागेंगे देश से। अच्छा सर, ये जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि सर एक बार जैसे कि सर ने भी कहा कि कांग्रेस की तरफ से सदन में बताया गया था कि लगभग 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए हैं, ये जो रह रहे हैं, जो घुसपैठिए हैं। तो सर ये हैं कहाँ पर? क्या एग्जैक्ट नंबर है कि भाई वहीं पर एक्शन लिया जाए? और इनकी पहचान कैसी होगी? क्योंकि सर जो लीगल तरीके से आके वो तो डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं अपने पूरे। देखिए, कोर्ट में भी लोन किया था और बाकायदे पार्लियामेंट की बहस पे ही माना गया था। यही नहीं, ममता बनर्जी ने स्वयं एक बार पार्लियामेंट में प्रदर्शन किया था और कहा था, पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा वो आगे बढ़ गई थी, तो उसमें कई दलों ने उनको रोका। ममता बनर्जी का ही कहना था बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा आ गए। उन्होंने खुद उस समय माना था लगभग 4 करोड़ घुसपैठिए देश में हैं, ममता बनर्जी ने माना था। फिर ममता बनर्जी के लिए सपा ने, बसपा ने और इवन कांग्रेस ने भी विरोध कर दिया बांग्लादेश में। अच्छा, दूसरी बात आपको बताना, सबसे बड़ी समस्या ये है कि राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद खुल करके समर्थन करते थे। यही नहीं, वहाँ को बिलोंग करते थे। इंदिरा गांधी ने खुद उनसे 21 जून में, खुद राष्ट्रपति ने, उनकी वाइफ ने एक्सेप्ट किया कि हमको बांग्लादेशियों के प्रोत्साहन के लिए किया, और 25 जून को हमसे साइन करा लिए इमरजेंसी। तो जहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जिस देश के बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को मदद करते हो, खुल के करते हो। अब आपको दूसरी बात बता दें, हकीकत है यहाँ की कई सरकारें बांग्लादेशी घुसपैठिए बनाते थे। आपकी सरकार का भी वही था, स्वयं अहमदुल्ला खान ने खुद खुल करके समर्थन किया था, उनके बनाते थे, उनके लोग पकड़े गए बाकायदे। अब आप आइए दूसरी बात, ये जो हो रहा है क्या, ये 3D इन्होंने जो किया है, ये डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। तो आपको बताना है कि इसमें अगर इन्होंने 3D अगर ईमानदारी से कर लिया, हालांकि शुभेंद्र अधिकारी करेंगे, जो कि भाजपा में, मोदी में कुछ भी मुमकिन है, जैसे 370, तो हम सब लोगों का ये मानना था संभव नहीं है, तो हो सकता है। परंतु अभी जिस तरह का ये प्रेजेंटेशन हो रहा है, एक प्रकार से नौटंकी के रूप में, ये चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखी जाती, 48 घंटे के अंदर उन्होंने रिपोर्ट सेंटर बनवा दिया, बहुत अच्छा। मगर चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। अब आप आइए, वापस कैसे भेजेंगे? एक इंटरनेशनल लॉ है। अब आपको बताना है, जैसे छोटा सा भाई साहब ने जैसे काकरोच पार्टी कही थी, तो आपको बताना है उसमें खुल करके आ रहा है कि सैम पित्रोदा था,
और साथ में ठीक है। जज उनका इन सबका हाथ है। हाँ, हाँ। तो अब क्या है, भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से दबाव झेलना पड़ेगा, मानवा देगा। इसी देश में इतने मजबूत कई राजनीतिक नेता हैं जिनके सुप्रीम कोर्ट में एक से एक अच्छे एडवोकेट जाते हैं ठीक जो है। पैसे नहीं लेते, ऑर्डर ले आते हैं। इसी देश में कसाब के लिए, इसी देश में उसके कश्मीर के जो आतंकवादी था प्रोफेसर, उसके लिए यहीं के दो, यही नहीं उसमें राहुल गांधी भी इन्वॉल्व हैं जिन्होंने खुल करके, मतलब तमाम लोग, तमाम नेता। तो आपको बता रहे हैं ठीक है, परंतु इनको करना चाहिए कि ये सारी लोगों लिस्ट वहाँ से, चूँकि मेन चीज़ है वेरिफिकेशन होगा, उसमें बांग्लादेश की परमिशन लेनी चाहिए। इन्होंने 12 हाँ, लोगों लेकिन को, ठीक है, इतना आसान भी ये आसान नहीं है, नहीं है। इतना आसान नहीं है ये- कुल मिलाकर ये। ठीक है सर, लौटूंगी। मैम, ह्यूमन राइट्स के लोग कुछ बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास भी है, तो आपको कैसे पता कि जिन लोगों को आप पकड़कर वहां सेंटर में लेके जा रहे हैं वो घुसपैठी हैं, क्या पता वो यहीं के नागरिक हो। अब ये भी कहा जा रहा है कि जब वो वहां पर जाएंगे फिर से इसकी जांच की जाएगी। तो क्या जो ह्यूमन राइट्स हैं घुसपैठियों के, लेकिन हमारे देश के लोगों के नहीं है, वो उनका हक खा रहे हैं, उसका हनन कर रहे हैं, उनके ह्यूमन राइट्स की बात कौन करेगा? देखिए, बात अगर हम करते हैं ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स में हमारे ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें, मैं आजकल उसी के लिए काम भी करती हूँ। एज पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ये पॉसिबल नहीं है। अगर लीगली अगर वो वैध हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास, तो आप कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, खून से खून देख के तो नहीं करेंगे। कागजों को देखिए, किसी देश की नागरिकता का निर्धारण उसके कागजों के आधार पर होती है। कागज पूरे हैं। अब आप इस तरह से तानाशाही से करके अगर उनको बाहर फेंकिएगा तो ये गलत है ना, चीजें गलत हैं। पहली बात। दूसरी, घुसपैठ है, ये हम एडमिट करते हैं। घुसपैठ कराई किसने, पहले उस पर विचार, वो हो गया। अब घुसपैठ के अंदर ये आया, किसी के माथे पर तो नहीं लिखा मैं घुसपैठिया हूँ, या तो आप माथे पे स्टैंप लगाइए कि यह व्यक्ति घुसपैठिया है। आप स्टैंप भी नहीं लगा रहे, कागजों में पूरा है, तो क्यों आप डिटेशन सेंटर उसको भेज रहे हैं? ये गलत चीज है। आपको पूरा, जैसे सर ने अभी बताया कि आपको ये कार्रवाई जो करनी थी पूर्णतः गोपनीय तरीके से करते। लेकिन चूंकि आपने करा, जरा सा ढोल पीट दिया, इतना ढंडोरा मचा दिया, उतना तो चीजों पे देखो सवाल तो उठेंगे। और भारत में नहीं उठेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठेंगे। बात चीजें हैं, देखिए घुसपैठ हमारे देश में हर बॉर्डर से होती है। सीमा हैदर ऐसी थोड़ी आ गई थी, सीमा हैदर भी तो घुसपैठ के तरीके से आई थी। तो लोग दो चेहरे देखते हैं सरकार के, यहाँ जाएं इस देश में हमें बहुत अच्छे से चीजें मिल जाएंगी, हमें यहाँ पर रहने के लिए मिल जाएगा, शेल्टर मिल जाएगा। सीमा हैदर आज देश की बहू बनी बैठी है, तो लोग ये भी सोचते हैं हमारे साथ भी ऐसा होगा। अगर सीमा हैदर को एग्जाम्पल सेट करने के लिए उसको इस तरह के डिटेशन करके डिपोर्ट कर दिया जाता तो आज बहुत चीजें अलग हो गई होती। लेकिन सीमा हैदर बन गई देश की पूरी बहू में, तो हमने तो उस पर भी बहस करी थी, उनके गाँव में जाके पूरा गाँव खुश। तो कुल मिला के चीजें जब दो फेसेस पे आ जाती है प्रीति, देखिए, तो चीजों के लिए बड़ी विडंबना हो जाती है। और रही बंगाल, बंगाल नहीं, आसाम में भी यही हाल है। जितने सीमावर्ती राज्य हैं सब में यही हाल है घुसपैठ का। तो घुसपैठ जिस सीमाओं से होती है वहां पे भ्रष्टाचार का इस कदर बोलबाला है, वही लोग तो कराते हैं, हम थोड़ी कराते हैं। हम सेंटर से जाके थोड़ी कराएंगे, वही लोग वहां से कराते हैं। और किस बिना पे कराते हैं? देखिए, नेपाल से भी होती है। किस, आप चैनल देखो, सीमा हैदर का चैनल देखिए, कितना बड़ा नेटवर्क है सीमा हैदर को लाने का, इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। विदाउट पैसा, विदाउट भ्रष्टाचार तो नहीं होगा। तो जितनी भी घुसपैठ हो रही है हर क्षेत्रों से हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमारी देश की सुरक्षा की खामी है। मैं कहती हूँ सरकार को इस पे टेढ़ा पड़ना पड़ेगा, अपनी जितने ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठ के बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि आज की समस्या नहीं, हम ये कह रहे हैं बंद हो जाएगी, नहीं जी, ये बंद नहीं होगी, ये लगातार चलेगी। आप नहीं कर सकती उसमें। बात यही है, हमारे, आपने कहा इंटरनेशनल सबके राइट्स बराबर हैं। आप देखिए, देश में जो हमारे देश के बहुत सारे अभी आगजनी, एक हमारे क्षेत्र में आग लगी, सारी आग लगी इंद्रपुरम करामनी झुग्गियों में, तकरीबन हजारों झुग्गियां जली और सरकार ने 5,000 का मुआवजा उनको ऐलान किया। अब उन सबके डॉक्यूमेंट जल गए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सबके डॉक्यूमेंट घर में जल गए। अब वो कहां से अपने आप को साबित करेंगे कि हमें मुआवजा लेना? वो बड़े साने आधे लोगों को मुआवजा नहीं मिला। सरकार जिनको 5,000 मुआवजा दे रही थी, कह रही थी लाइए अपने कागज लाइए, लेकिन कागज तो सारे जल गए। जो अपने कैसे, वो तो जल गए। सर, ये वैलिड पॉइंट वैसे मैम की तरफ से बताया गया कि ऐसे कई केसेस होते हैं। पर सर, क्योंकि जब भी घुसपैठ का मुद्दा उठता है, और हम जब पश्चिम बंगाल की अगर बात कर लें, तो हमारा बांग्लादेश के साथ एक बहुत बड़ा बॉर्डर है और 600 किलोमीटर के आसपास तो वो है जिसमें फेंसिंग नहीं हुई है। इससे पहले तो बीएसएफ को ये जमीन भी नहीं दी जा रही थी, अब तो चलो शुभेंदु अधिकारी ने दे दी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सबकी, और अगर सब मिलकर काम करेंगे तभी तो ये हो पाएगा, वरना तो डॉक्यूमेंट्स में ही उलझे रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असद ला इलाहा इल्लल्लाह, असद वन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रीति जी, जो घुसपैठ का जो कैंसर है ना, ये बहुत जटिल है और ये आज का नहीं है। हाँ। और आज की सरकार इसको निकालने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। अभी बात होती है 3D की, नहीं 5D करना पड़ेगा। 5D क्यों करना पड़ेगा? डायरेक्शन,
डी फॉर डायरेक्शन, डी फॉर डिलीवरी। कहाँ से आ रहे हैं, कि डायरेक्शन से आ रहे हैं। 3D से काम नहीं चलेगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 5D लगाया जाएगा, डायरेक्शन और डिलीवरी को ऐड किया जाएगा। और प्रीति जी, इस देश के हर नगर में या फिर हर महानगरों में, मैं तो कहता हूँ हर बस्ती में, वो घुसपैठिए अपनी जड़ जमा चुके हैं। उसके 2 उदाहरण हैं। कोई व्यक्ति घुसपैठिए सिंगल अकेला आया है बांग्लादेश से, उसने यहाँ मुस्लिम बेटी शादी कर ली है, उसका परिवार अब मिक्स हो गया है। लेकिन क्या करना होगा, सरकार मुझसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बुद्धिमान है। लेकिन हमारे देश के अंदर एक प्रणाली है, परिवार रजिस्टर। वो परिवार रजिस्टर अगर लागू होगा तो कहीं ना कहीं 80%, 100% तब भी नहीं, 80% हम उनको चिन्हित कर सकते हैं कि कौन देश का नागरिक है, कौन देश का नागरिक है नहीं है। क्योंकि मेरी जो प्रणाली है, जो पंचायत प्रणाली है, जो हमारी लेखपाल प्रणाली है, जो हमारी ग्राम पंचायत प्रणाली है, उसमें परिवार रजिस्टर बनता आता रहा है। जब कड़ी साहब का बंदोबस्त था, तब जब आज़ाद हुआ था, तब के बाद से अब तक है। लेकिन जिनका उस कड़ी साहब के बंदोबस्त में या फिर उसके परिवार रजिस्टर में नाम किस हिसाब से जोड़ा गया है और नहीं है, तो आकलन होगा। लेकिन इसके ऊपर हर सरकार को, मोदी जी को नहीं, योगी जी को नहीं, शुभेंदु को नहीं, हर राज्य की सरकार को इस पर गहन काम करना होगा। वहाँ का डीएम ईमानदार हो, वहाँ का पटवारी ईमानदार हो, वहाँ का एसडीएम ईमानदार हो, वहाँ का लेखपाल ईमानदार हो और वहाँ की सरकार ईमानदार हो। इसमें वर्ड्स ऑफ वर्ड्स लगेंगे। ये वो नहीं है चुटकी बजाए और बाहर। जो अवैध हैं, जिनके पास प्रमाण नहीं है, वो जा सकते हैं। जिन्होंने प्रमाण बना रखे हैं उनको छांटना होगा। जैसे कहा था बहन जी ने, झुग्गी जल गई, झुग्गी जल के अलग बात है। बहन जी, डाटा सबके पास, सबका है। उनके बैंक अकाउंट भी हैं, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, सब नाम डालोगे डाटा बहन जी सब कुछ आ जाता है। आजकल सब कुछ फीड है। आजकल झुग्गी जल जाए, जलने दो, डाटा मिल जाता है। लेकिन हाँ, ये जो कैंसर है, इसको निकालने के लिए भाजपा को, उनके सिस्टम को, संघीय ढांचे को, जो कि भ्रष्ट हो चुका है, उसकी कमर पे भी चाबुक मारना पड़ेगा, तब सबको निकलेगा। करना पड़ेगा, टॉप टू बॉटम सबको इस पर काम करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन क्या लगता है सर, ये कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है या सिर्फ इस पर राजनीति होती है? और अगर राजनीति इस पर होगी तब तो काम नहीं हो पाएगा, सरकारें आएंगी जाएंगी और स्थिति ऐसी रहेगी। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्रीय हितों का मुद्दा है, सब कुछ है। ये मुद्दा इतना बड़ा है कि अगर जो किसी देश में माना जाए कि 2 करोड़ घुसपैठिए हैं, तो ये उस देश के लिए चिंताजनक बात है। क्यों चिंताजनक बात है? कि बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ है, यहाँ 2 करोड़ घुसपैठिए लेके बैठे हुए हैं हम। तो ये चिंताजनक बात होनी चाहिए। और फिर आपके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा हो जाता है। दूसरी चीज, 2 लोगों ने बोला मानवाधिकार का मुद्दा है। नहीं, मानवाधिकार का मुद्दा है ही नहीं। मानवाधिकार उनके होते हैं जो लीगल नागरिक हैं इस देश के। इलीगलों के ने, जो इलीगली सीमा पार करके इस देश में आए, उनके क्या है कि मानवाधिकार, वो अपना जाएं। वो आपने देखा नहीं है कि जैसे ही चर्चा शुरू हुई तो ईद से पहले ही कैसे लोग लाइन लगा के, वो आपको विजुअल दिख रहे होंगे कि सर पे पोटली रख के भागे जा रहे हैं वापस। और रात में वहां बहुत भीड़ लगी हुई है बांग्लादेश के बॉर्डर पे। तो ये है एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको जो भी नागरिक हैं उनको आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई करना कोई बड़ा काम नहीं है। उन्होंने बोला कि कागज जल गए, कागज कहां जल गए? वो कागज जल गए ना उनके पास थे, लेकिन सरकार के पास भी तो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो वहां से निकलवा सकते हैं। अगर जो सरकार के पास उनके डॉक्यूमेंट हैं तो वो उनको निकलवाएं और साबित करें कि भारतीय नागरिक हैं। पहले जब चर्चा चली थी सीए एनआरसी की, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि देखिए, सरकार, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हमारे कागज तो बकरा खा गया, बकरी खा गई हमारे कागज। तो अब ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के कागज जल गए। तो सवाल ये है कि जैसे ही कागज मांगे जाते हैं, किसी के जल जाते हैं, किसी के बकरा खा जाता है कागज। तो देखिए, है क्या कि ये एक तरीके से चाल चली जा रही है इस देश में उनको बसाने की। ये बहुत लंबी, पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया था? पूर्ववर्ती सरकारों ने यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए अचानक से, जब अमित शाह जी ने कल ये बोला है कि हम जहां डेमोग्राफी चेंज हुई उस पर बात करेंगे और उनको देखेंगे कि डेमोग्राफी चेंज कैसे हुई। और रही बात कि ये बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट बनवा ली, ये बनवा लिए। नहीं, डॉक्यूमेंट बनवाने से कुछ नहीं होता। ये देश आजाद हुआ था तब भी इस देश के पास अपने नागरिक रजिस्टर थे, वहां से ट्रेल की जा सकती है। ऐसा नहीं कि ट्रेल नहीं हो सकता है और ट्रैक नहीं हो सकता है। किसके परिवार में कितने बच्चे पैदा हुए ये सरकार को अच्छे से पता है, वो लाभ लिए, है ना? नहीं, रुकिए। देखिए, है क्या कि देखिए,
गलत चीज कुछ नहीं है, इस देश के नागरिकों के हक कोई दूसरा खाता रहे, गलत चीज वो है। अगर जो आपको इतना ही मानवाधिकारों की चिंता है तो फिर आप बोल रही हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की बात कर रही हैं, उन लोगों के ह्यूमन राइट कहां गए जब वो भारतीयों को ऐसे हथकड़ी में यहां भारत भेजा गया था? वो भी तो इलीगल माइग्रेंट्स थे ना वहां, है ना? सवाल ये है, नहीं, इस वक्त पूरे वर्ल्ड में एक कियोस है और कोई भी किसी के देश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और हमें बिल्कुल चिंता नहीं है, हम इस देश को बिल्कुल चिंता नहीं है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट की। भाड़ में जाए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट, और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के लंबरदार हैं वो अपने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अपने पास रखें। हमें जरूरत नहीं है, ना हमें वेस्ट से सीखने की जरूरत है, ना हमें इससे सीखने की जरूरत है। हमने इस पूरे वर्ल्ड को डेमोक्रेसी सिखाई है, कोई हमें नहीं सिखा सकता है कि ह्यूमन राइट क्या होता है। ह्यूमन राइट सिर्फ नजर आते हैं आपको उनके घुसपैठियों के, इन भारतीयों के ह्यूमन राइट नहीं जिनके अधिकार खा रहे हैं ये। ठीक है, ठीक है। मैम मैं आपके पास आऊंगी। सर एक बार बताइए, क्योंकि जाहिर सी बात है ह्यूमन राइट्स की अगर बात होगी तो पहले अपने देश के नागरिकों के ह्यूमन राइट्स की बात होगी, अपने लोगों की राइट्स की बात होगी, क्योंकि जो घुसपैठी हैं वो तो उनके अधिकार को, उनकी जमीन, उनका खाना, उनका पीना, सब पर वो डाका डाले हुए हैं। अब मुर्शिदाबाद और मालदा में इसकी शुरुआत हो चुकी है, होर्डिंग सेंटर्स वहां पर बने हैं घुसपैठियों के लिए, कैसे देखते हैं आप इसे? प्रीति जी, क्या वाकई में घुसपैठिए अब भी मौजूद हैं वहां पे? हमने तो सुना था कि इलेक्शन के टाइम में कहा था कि ट्रेन में भर भर के गए, दुबका चोरी से गए और वो तो बाहर हो गए बांग्लादेश, फिर घुसपैठिया कहां से आ गए? भाई घुसपैठिया अगर है तो ये बड़ा चिंताजनक विषय है। और रही बात यह कि जिस तरीके का माहौल पेश करने की कोशिश करी एसआईआर में, खुलकर हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए वो फर्जी बातें करते हैं कि भाई कागज वो खाएगी वो। अरे भारत है, सारे कागजों को निकाल लेगी भारत सरकार, कहीं किसी का कागज मिस नहीं है। ये तो एक तरफ से एक माइंड डाइवर्ट करने वाली बात है। भाई हम तो चलिए, वैसे आज आपने एसआईआर की तारीफ ही कर दी है, सही। हाँ देखिए, एसआईआर की तो पीस पार्टी हमेशा तारीफ करती थी और कहती थी कि पूरे देश के अंदर एसआईआर होना चाहिए, लेकिन 27 लाख अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला सुनाया सुन लिया होगा ना आपने? हाँ मैं वही बात कह रहा हूँ, हाँ वही बात कर रहा हूँ। और रही बात एक चीज और मैं कहता हूँ प्रीति जी, देखिए भाई घुसपैठिया जो भारत के अंदर है, घुसपैठिया कोई भी भारत के अंदर नहीं होना चाहिए, भारत घुसपैठिया मुक्त होना चाहिए। हम तो यही शुरू से मांग करते आ रहे। लेकिन अरे ये नाजिम खान का दिल है, ये भारत का दिल है, नाजिम खान का दिल भारत का दिल है, और कहता है कि भारत के अंदर एक भी घुसपैठिया नहीं होने चाहिए, उनमें ना धर्म देखना चाहिए ना उसके अंदर मजहब देखना चाहिए। अरे सुन लीजिए, अरे सुन नहीं, हाजी नाजिम खान पीस पार्टी का है, भारतीय है, हम लोग पलटते नहीं है। अरे हम वही लोग हैं जो अंग्रेजों को घुटने पे टिका दिया, हम लोग आज भी वही शहादत देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन अगर उनमें अगर धर्म या मजहब देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पर कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है। कौन देख रहा है सर उसमें धर्म और मजहब? हाँ देखिए, अभी आपने सीए एनआरसी की बात सुनी थी, अभी एक डिबेट चली थी आपसे पहले कुछ समय पहले, तो उसमें कहा गया था कि भी सीए एनआरसी तो लेके हम आए, हिंदुओं को तो हम अंदर रखेंगे लेकिन जो मुसलमान है उनको बाहर कर अरे वो अल्पसंख्यक जिन देशों में उन अरे सुन तो अल्पसंख्यक लीजिए। कहे गए थे सर, वो जो जिन मुल्कों का जिक्र किया था, वो जो वहां पर अल्पसंख्यक है उनको भारत में जगह दी जाएगी। सिर्फ हिंदू नहीं थे, अरे सुन तो सिख भी लीजिए, थे उसमें, क्रिश्चियंस भी। अब सर आप गलत बात बोलेंगे तो याद दिलाने दीजिए। देखिए सुन लीजिए, जब विदेशों से अगर भारत के अंदर लीगल तरीके से आएंगे, जो भारत सरकार उनको नागरिकता देगी, हाजी नाजिम खान पीस पार्टी उनका खैर मकदम करेगी। लेकिन जो ऑलरेडी भारत के अंदर घुसपैठिया मौजूद है, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, घुसपैठिया तो घुसपैठिया होते हैं, लेकिन घुसपैठियों को ये कह देना कि भी अगर हिंदू समाज के तो उनको सीए एनआरसी के द्वारा अंदर ला दिया जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा देश के अंदर। ऐसा नहीं है ना सर, अरे ऐसा है ऐसा क्या? ही नहीं कहा गया है देखिए कि- हाजी भाई देर से आए हैं पर दुरुस्त नहीं आए। ये जो है भावनाओं को भड़का के जज्बातों को निकाल करके अगर आप फिर भी घुसपैठियों को रोकना चाहेंगे, नाजिम भाई मैंने नहीं बोला था यार, नहीं 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 इतना नहीं, आप डबल स्टैंडर्ड है ना, वही वो डबल स्टैंडर्ड है। आप सीधे बोलिए ना कि ना 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 ना, सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए नाजिम भाई, खफा मत होइए, आपकी भावनाओं की कद्र है, आपके ज्ञान की कद्र है, आपके जज्बातों की भी कद्र है, लेकिन अगर घुसपैठियों को पोर्टनेस देंगे, उसको चादर के नीचे छिपा के रखेंगे, चौकी के नीचे छिपाएंगे, जब जांच होगी तो उसकी कदर नहीं होगी। देखिए एक इन्होंने वो बड़ा लाजमी, नाजिम भाई ने लाजमी सवाल उठाया कि कैसे होगा। भैया कोविड में अगर इम्प्लीमेंटेशन हो गए रूल्स, हमने खोज लिया, हम बंगाल में जीत गए, हमने काम करना शुरू कर दिया, सब्र रखिए और भरोसा कायम रहेगा आपका, गारंटी देता हूं इस बात की। सारे के सारे कॉकरोच निकाले जाएंगे और भगाए जाएंगे। कॉकरोच को यूजुअली किचन में आ जाता है तो हिट मार देते हैं। ये जो दूसरे आए हुए हैं 1,20,00,000 के करीब थे, जब वो अपने आप जा रहे हैं, उनको अगर रोकने के लिए कोई माला और थाली लेके बैठेगा तो फिर उसकी थाली को पीटा जाएगा। ठीक है, आपके पास भी मैं लौट रही हूँ।
बात कर लेते हैं लोगों से भी। आप के लिए डिटेंशन सेंटर ये तो अभी बहुत देर कर दिए, इन्हें चुनाव से पहले कर लेना था। चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब इनको आइडेंटिफाई करें और किसी के साथ कोई एहसान नहीं होता, कोई मुरब्बत नहीं होता। अभी अगर जिस भारतीय को नहीं यकीन हो, चाइना बॉर्डर क्रॉस करके देख लीजिए, चाइना बॉर्डर क्रॉस कीजिए, देख लीजिए अगले सेकंड आपको गोली लगेगी, और अगर ज्यादा क्वांटिटी में रहे तो तोप से मारे जाओगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इनको आइडेंटिफाई करिए, यहाँ से गेट आउट, ताकि आम जनता को और आम लोगों को उनको उनके अपने हिस्से का हक, दवाई मिल सके, खाना मिल सके और जमीन मिल सके और रहने की जगह मिल सके। जो अवैध लोग आए हैं, जहाँ जहाँ की आबादी 50 लाख होनी चाहिए, वहाँ ये 1.5 करोड़ आके प्लस हो जा रहे हैं उसमें। ठीक है, आप बताइए। एकदम बिल्कुल सभी घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए, चाहे कोई भी हो, वो हमारे देश के लिए खतरा है। ठीक है, वो देश के लिए खतरा है। मैडम देखिए, सरकार का जो कदम है वो सराहनीय है, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होगा। करनी और कथनी दोनों में अंतर होता है। आप सिर्फ बंगाल का ही बॉर्डर नहीं है, नेपाल है, बंगाल है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, हमारे चारों तरफ बॉर्डर से घुसपैठी आते हैं। लेकिन हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप 12 साल 13 साल हो गया केंद्र में आपका, आप तक अभी भी कह रहे हो घुसपैठिए हैं। घुसपैठिया है क्यों? आप अगर किसी मंत्री का घर बनाना हो, किसी मंत्री का कोई अगर काम हो, तो सालों का काम मिनट में हो जाता है। लेकिन आप देश के लिए, आप मतलब घुसपैठिए भगाने के लिए देश के लिए कब तक ये काम करेंगे? और कब तक ये हमारे देश का जनता उसका भुगतेगा? महंगाई हो, जो भी हो, उस घुसपैठियों। रहा मानवाधिकार का बात, तो जो मानवाधिकार की बात करते हैं, क्या मानवाधिकार सिर्फ घुसपैठियों के लिए है? हमारे जो देश का सेना है उस पर गोली चलाया जाता है, उस पर बम चलाया जाता है और सेना हमारा मर जाता है, उसके लिए मानवाधिकार नहीं है? तो उसके लिए विपक्ष वाले क्यों नहीं उठते हैं? तो ये सब बातें जो है, विपक्ष का जो नीति है वो सही नहीं है। सरकार तो बीजेपी की है, आप एनडीए की सरकार है, और आप लोगों को काफी समय हो चुका है, 12 साल लग चुके हैं। कितना और समय लगेगा घुसपैठियों को बाहर करने में? घुसपैठियों को बाहर निकालने में बड़ा जायज़ सवाल उन्होंने किया। देखिए, अभी आदरणीय अमित शाह जी ने जो है डेमोग्राफिक चेंज पे जो एक स्टेटमेंट दिया है, तो हमारे नेताओं या हमारे पार्टी के मुखियाओं की कोई बात होती है ना, तो वो आधार के साथ होती है। हमने बोला था नक्सल मुक्त करेंगे, अमित शाह जी ने बोला था नक्सल मुक्त करेंगे, नक्सल मुक्त हुआ। अपराध मुक्त करेंगे। देखिए, हालांकि विपक्षी दल इस पे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन एक 8-9 साल पहले के उत्तर प्रदेश और अब के उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर है। तो आदरणीय अमित शाह जी ने जो अभी अपना वक्तव्य दिया है कि जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं उन पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाएगा, तो एक रणनीति के तहत काम होता है और धीरे धीरे उसको जमीन पे उतारा जाता है। जनता का अधिकार है वो सवाल करे, उसको तो तुरंत सब कुछ चाहिए, सब्सिडी तुरंत चाहिए, फ्री भी सब कुछ चाहिए। मैं इस पे कोई विरोध नहीं है, सरकार वेलफेयर स्टेट का काम करती है और सरकार का कृत्य करने का, लेकिन इतने बड़े देश में इम्प्लीमेंटेशन करना पहले जो 55 वर्षों में जिसका शासन था उन्होंने कितना इम्प्लीमेंट किया, और हमारे 12 वर्षों के शासन में इम्प्लीमेंटेशन जो दिखाई दे रहा है, जो आज के बच्चे, जो आज के युवा, जो आज के बड़े देख रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है, उसमें बहुत अंतर है। हमने जो पहले किया हम आगे भी इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। हाँ, देखिए मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराता हूँ। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ने अभी एक फ्री बीज का इन्होंने, लेकिन देते तो आप ही हैं, लुभाते हैं वोटर को वोट देने के। नहीं, लुभाते तो सभी पार्टियां। सुन लीजिए प्रीति जी देखिए, आप निष्पक्ष बात कीजिए। निष्पक्षी तो बता नहीं, मैं तो बस ये बता रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने भी कम फ्री बीज की बातें नहीं की थी, या किसी भी पार्टी ने कम फ्री बीज की बात। सुन तो लीजिए, देखिए अभी मैंने फ्री बीज की बात करी। कांग्रेस की सरकार है और फ्री बीज के वादों को पूरा करने के लिए उनके विधायक, छोड़ दीजिए, ये बता दीजिए आप युवा को रोजगार कब दे रहे हैं? आप तो जो बेरोजगार युवा को तो इन्होंने कॉकरोच भी कहा इन्होंने। अब ये बता दीजिए, अगर जो रोजगार मांगेंगे बेरोजगार को, ये कॉकरोच कह के बोलेंगे। और दूसरी बात एक और चीज और सुन लीजिए भाई, आपके लीजिए, मैं कहता हूं कि आप एक कोई ऐसी डेडलाइन बता दीजिए कि भारत जो है घुसपैठ मुक्त हो जाए। बता दीजिए, 12 साल तो हम लोग आपको देख रहे हैं, अभी तक आपने नहीं बताया कि जी हम भारत को घुसपैठ मुक्त कर देंगे। लेकिन ये कहते हैं हर इलेक्शन में, कहीं भी इलेक्शन हो, मगर एक घुसपैठिया बड़े चालाक होते हैं, इलेक्शन से पहले उस राज्य में पहुंच जाते हैं। अब फिर ये कहते हैं कि हम उस राज्य के जवाब ले लेती हूँ जल्दी से। ये देखिए, बॉर्डर फेंसिंग की बात हो रही थी, जो बहुत सारे आ जाते थे कॉकरोच, उनको आने में आसानी थी। अब अच्छा सर, ये जो कॉकरोच है, थोड़ा सा आप इससे मतलब क्लियर कर दीजिए, ये है किसके लिए? क्योंकि जो देश के जेंजी हैं, उन्होंने खुद को कॉकरोच बना के इंस्टाग्राम पर, नहीं मैंने कोई एक तरफा नहीं किया सर, मैं नॉर्मली बता रही हूँ कि इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा। नहीं, 91% फॉलोअर्स पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश के थे।
9% मान लीजिए विपक्ष होता है हर देश में, बिना विपक्ष के पक्ष की कोई बात। ये जो कॉकरोच जो घुसपैठियोयों को यहाँ मैं रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनके लिए जो है ना, इस बार इस देश के मगरमच्छ और इस देश के सांप भी ड्यूटी पे हैं। सुंदरबन डेल्टा में जहाँ पे फेंसिंग नहीं हो सकती, से 4 किलोमीटर 396 किलोमीटर इसकी बॉर्डर ऐसे हैं जहाँ पे कि फेंसिंग पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ का विकल्प है कि भैया वहाँ पे मगरमच्छ रहेगा सुंदरबन के डेल्टा में, और वहाँ पे बिच्छू और सांप भी रहेंगे। तो जो वो तो बाई नेचुरल है ना सिक्योरिटी, वो आएंगे तो वहाँ घुसपैठिए नहीं घुस जाएंगे। नाजिम ने पूछा कि आप भाई एक डेडलाइन बताइए। हाँ। ये हमारे पे बहुत आरोप लगते रहते हैं, हमारी पार्टी जब से जन्म ली है तब से लेके अब तक आरोप लगते रहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। ठीक है, बन गई ना, हाँ। उसी तरह से घुसपैठिए और हम भगाएंगे, ठीक है। और तारीख जब भगाने, आखिरी घुसपैठिए के भगाने के बाद तारीख का बैनर आपके सामने लेके आएंगे। नहीं सर, एक मिनट नहीं, मेरे को और भी लोगों से रिएक्शन है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से बोलना चाहता हूं कि सर मुझे फ्री में नहीं चाहिए। आप जो फ्री दे रहे हैं ना, वो मुश्किल से 10% गरीब लोग पा रहे हैं, 90% ऐसे लोग पा रहे हैं जिनके पास क्षमता है कमाने खाने का, सब कुछ है। आपको फ्री देना है शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 चीज फ्री दीजिए, बाकी कुछ नहीं। देश बचेगा तो हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन देश ही नहीं रहेगा तो फ्री में लेकर हम करेंगे क्या? वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश पहले है, मतलब सुनिए, उनका देखिए, मतलब, हाँ। नहीं देखिए, वो जो फ्री बीज की जो बात हो रही है, बहुत सी पार्टियां चुनाव के पूर्व बहुत वादे करती हैं। ठीक है। ये जो परिपाटी शुरू हुई है, हाँ। ये कांग्रेस से शुरू होकर के आम आदमी पार्टी ने इसको परवान चढ़ाया। ठीक। ये देश की इस समय मजबूरी है, लेकिन हम जो इम्प्लीमेंटेशन की मैं बार बार बात कह रहा हूँ, तो आप चिंता मत करें। जब पंजाब से 15 लाख किसान गायब हो गए, जब 2 एकड़ से जिनकी जोत कम है उनको जो है किसानों को बीज खरीदने से पहले जो बातें दी जाती थी, तो जितने फालतू के लोग थे, फर्जी के लोग थे, वो सब गायब हो गए। ठीक है। तो आखिरी आदमी तक जो पूरा 1 रुपया पहुंच रहा है, पहले केवल 15 पैसा पहुंचता था, ठीक है। वो पूरा पहुंच रहा है। धीरे धीरे वो एकदम उसी जरूरतमंद के पास पहुंचेगा जिसे जरूरत है। ठीक है सर, ठीक है, एक एक करके। सर मुझे एक और जवाब चाहिए, क्योंकि अब किस तरीके से जो डेमोग्राफी पश्चिम बंगाल में खास तौर पर चेंज है, उसको लेकर कमेटी का गठन किया गया। सर जब देखते हैं कि धार्मिक आधार पर, क्योंकि अभी सर ने कहा कि भाई धर्म के आधार पर ये हो रहा है, तो वहां पर नहीं लगता कि षड्यंत्र है? ऐसे कैसे जो मुस्लिम समुदाय की आबादी है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ देखिए सालों में? वहाँ पे बढ़ी नहीं है, वहाँ मुस्लिम समुदाय जो भारतीय है उसकी ज्यादा नहीं बढ़ी है। जो घुसपैठ करके जो आए, हाँ। घुसपैठ करके आए ये अवैध रूप से आए। राइट। दूसरी क्या आपको बताना है, ये सच है, अगर ये अवैध घुसपैठिए हटा दिए गए, हाँ। लगभग 9 करोड़ हैं भारत में। 9 स्वयं करोड़। पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट ने स्वीकार किया था 2.5 करोड़। ममता बनर्जी ने खुद पार्लियामेंट में बोला था लगभग 4 करोड़। अच्छा। अगर ये हटा दिए गए तो ये निश्चित समझ लीजिए कि बेरोजगारी दूर होगी, और भारतीय मुस्लिम की बेरोजगारी निश्चित तौर पे दूर होगी। लेकिन ये उन्हीं को समझना होगा। ठीक है सर, लेकिन अगर जैसे सर ने भी नंबर दिए, और अगर ऐसा होता है और वो मुस्लिम घुसपैठी हैं जो बांग्लादेश या म्यांमार से है, तो जाहिर सी बात है जो इस देश के मुसलमान है उनको उनका हक मिलेगा ना। नहीं, ये बात तो तकरीबन हम लोग निश्चित बहुत तौर समय पे से उनकी कहते हैं, बेहतरी वेस्ट होगी। बंगाल अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, और हम लोग इसमें चाहते थे कि इस बार के इलेक्शन में चेंज हो। हाँ। क्योंकि जिसने भी बंगाल की यात्रा करी हो या कलकत्ता की करी हो, वो इस बात को समझ सकता है कि बंगाल, वेस्ट बंगाल अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, ठीक है। और उसमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। अगर सरकार बदली है तो हम अपेक्षा रखते हैं एनडीए की सरकार से कि हमें और अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। और सबसे पहला कदम है घुसपैठ का, इसलिए है कि सही बात है कि जब ये लोग खदेड़े जाएंगे तो यहाँ का जो बेसिक मुस्लिम है, माइनॉरिटी का जो तबका है, उसको जाके राहत मिलेगी। और जो असली लोग हैं, असली अधिकारी जिसको उनको मलाई चाटनी है, वो जो भाग गए, लेकिन जो जिनको वाकई में जरूरत है उन लोगों को उसको काम आएगा। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, यही बात आसाम में भी घुसपैठ है, आसाम में भी बहुत ज्यादा है। तो ये सब जगह होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल को लेकर क्यों चर्चा इतनी तेज हो जाती है? मैं कहती हूँ हर वहाँ पर सीएम ने अभी कहा ना मैम। नहीं, सीएम ने अभी कहा, लेकिन देखिए सीएम उससे पहले वो भाग गए, वोट देके इनके हिसाब से भाग गए, वोट आए। मैं कहती हूँ उस रास्ते को क्यों नहीं बंद करते हैं जहाँ से ये आवागमन होता है? किसकी नजरों के तहत हो रहा है? अभी भी हो रहा है, सरकार बदल गई तब भी हो रहा है। नहीं मैम, वो इसीलिए होता है ना, इसीलिए बार बार कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी से मांगा गया था, बीएसएफ की तरफ से जमीन दे नहीं रही थी जमीन। अब जब शुभेंदु अधिकारी की तरफ से सबसे पहले जो काम किया गया उनमें से एक ये भी शामिल था, तो ये भी देखना होगा ना सर, इतना इजी प्रोसेस थोड़ी ना है। प्रीति जी, मैं आपको कुछ बेसिक बात बताना चाहता हूँ कि जब मकान या बिल्डिंग बनती है तो पहले उसकी नींव खोदी जाती है, हाँ। तभी बिल्डिंग बन पाती है, नहीं तो उसके बाद बिल्डिंग नहीं बन सकती। ठीक है। घुसपैठ को भगाना है। हाजी नाजिम कह रहे थे डेट कब बताएंगे, हाँ। तो मैं हाजी नाजिम पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं कहना चाहता हूँ हाजी नाजिम भाई साहब से कि जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अयूब साहब, उनसे घोषणा कराओ कि हम देश में एनआरसी और सीए का समर्थन करेंगे, क्योंकि बेस यही है। जब तक देश के अंदर सीए और एनआरसी लागू नहीं होगा, घुसपैठ पर काबू नहीं पाया जा सकता। ये उसका मूल मंत्र है, और यही घुसपैठियों भगाने की एक नींव है जो कि सरकार करनी चाहिए।
ठीक है, फाइनल कमेंट आप ही से ले रही हूँ सर। अब अगर इसमें हिंदू मुस्लिम कर दिया जाएगा, घुसपैठ में भी धर्म देखा जाएगा, जाति देखी जाएगी, तो जो इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं वो कैसे पकड़ा जाएगा? तो देश के अंदर ही पहले इन लोगों से लड़ना होगा ना। नहीं, धर्म जाति देखने की बात नहीं है, धर्म देखा जाएगा, बिल्कुल देखा जाएगा। सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये साफ है कि हिंदू मुस्लिम, जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, उनका प्रताड़ना अगर जो आसपास करके जो मुस्लिम देश हैं उनमें होती है तो उनको भारत नागरिकता देगा। ये साफ है, ये कानून में लिखा हुआ है। अगर जो इसको किसी से आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति रखे। इस देश की संसद ने कानून बना दिया है, अपनी आपत्ति अपने पास रखिए। मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी क्योंकि मुसलमानों के पास देश है, अफगानिस्तान है जो अब मुस्लिम बहुसंख्यक है, पाकिस्तान है जो मुस्लिम बहुसंख्यक है, वहां उत्पीड़न नहीं होता है, और बांग्लादेश है जो मुस्लिम बहुसंख्यक है। घुसपैठ कौन करते हैं इस देश में? मुसलमान करते हैं, बंगाल के और ये बांग्लादेश के और पाकिस्तान या जो म्यांमार से जो रोहिंग्या हैं ये लोग कर रहे हैं। अगर जो उनको भगाना है, और ये साफ है कि सीएए के तहत इस देश में नागरिकता उन 6 धर्म के लोगों को मिलेगी, मुसलमानों को नहीं मिलेगी। इस पे कोई फेंट बट नहीं है। अगर जो किसी को आपत्ति है तो अपनी आपत्ति अपने पास रखे। इस देश की संसद ने कानून बना दिया है। ठीक है सर, सर फाइनल कमेंट बस उसके बाद खत्म करें। घुसपैठियों के बारे में बात होगी तो हाजी नाजिम खान सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर मुसलमानों का नाम लेकर के कहा जाएगा तो हाजी नाजिम खान को आपत्ति है। अरे 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 इस तरीके का तर्क मत दीजिए आप लोग, फर्जी नैरेटिव सेट मत कीजिए आप लोग। लेकिन नहीं, लेकिन सर ये तो वो सही कह रहे हैं ना। एक मिनट, लेकिन सीए को लेकर तो वो सही कर रहे। नहीं, उन्होंने ये कहा कि एक मिनट सर, उन्होंने ये कहा कि सीए कानून के तहत जो पड़ोसी मुल्क है, वो जो अल्पसंख्यक है वहाँ पर उनको जगह दी जाएगी ना जो सर। पड़ोसी मुल्क के हैं उनके बारे में बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ जो भारत के अंदर ऑलरेडी घुसपैठिया हैं उनके बारे में बात नहीं होंगी। अरे वो सब समाज के लोग हैं, उनको सबको बाहर करना चाहिए, सबको बाहर करना चाहिए। लेकिन अगर मुसलमान अगर कहा जाएगा तो मुझे आपत्ति है। मुसलमानों का नाम नाजिम जी नहीं देखिए, ये केवल इमोशंस भड़का करके गलत नैरेटिव सेट करके इमोशंस भड़का करके देश के अंदर नफरत हो रहा है। नहीं देखिए यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जो भी मुस्लिम भारतीय है वो नागरिक है, उसको हर अधिकार मिलेंगे। बात ये हो रही है एनआरसी में, या जो लोग वहां से आए हुए घुसपैठी, उसमें मुस्लिम्स के लिए हो रही, उसके लिए आदेश हुआ है कि मुस्लिम जो है वो अवैध रूप से आया उसको वापस भेजा। कुल मिलाकर जो घुसपैठी हैं उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनको देश से बाहर किया जाएगा, क्योंकि वो लोगों के जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो इस देश के लोग हैं, वो उनके राइट्स का हनन कर रहे हैं। उनके जमीन पर, उनके खाने पर, उनके पानी पर, उनके हर चीज पर वो डाका डाल रहे हैं, और इसलिए उनका बाहर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है।